हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। आज हम आपको बिहारी दास के भक्ति एवं नीति के दोहे पढ़ाएंगे। बिहारी दास का जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी दास ने जो भक्ति एवं नीति के दोहे हैं, भक्ति में भगवान के प्रति अपनी अनन्यता को प्रकट किया है और नीति से एक दूसरे के उदाहरण को समझाते हुए समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। तो आइए हम लोग चलते हैं पाठ पर। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। इस दोहे में बिहारी दास ने अपनी बाधा की समाप्ति के लिए राधा जी की स्तुति की है। कहते हैं कि जातन की झाई पड़े, जिनके शरीर की झाई माने झलक पड़ने से श्याम हरित दुत होय, यानी श्री कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं। ऐसी राधा नागरी, ऐसी नागरी अर्थात भक्तों को कष्ट हरने में कुशल, मेरी भव बाधा रो, राधा जी मेरे सांसारिक दुखों को दूर करें। इस दोहे को बेटा मैं एकदम स्पष्ट बता दूं आपको कि मैंने पंक्तियां नीचे क्यों रखी हैं, इसलिए कि आपको अर्थ समझाने में मुझे आसानी हो रही थी, इसलिए मैंने इस पंक्तियों को सामने प्रकट किया है। तो जातन की झाई पड़े, यानी जिनकी शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण भी पर आनंदित हो उठते हैं। श्याम हरित दुत होय, श्री कृष्ण भी आनंदित हो उठते हैं। और हरित दुत माने प्रसन्न होना। तो ऐसी राधा नागरी सोय, नागरी का अर्थ होता है चतुर, नागरी का अर्थ होता है चतुर। तो ऐसे चतुर अर्थात भक्तों को कष्ट हरने में जो प्रवीण हो, कुशल हो, ऐसी राधा जी मेरे सांसारिक भव माने सांसारिक बाधा को दूर करें। और इसके और भी जो है अर्थ हो सकते हैं, दूसरे अर्थ में देख लेंगे कि जिनके शरीर की पीतिमा लालिमा श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा में पड़कर हरितमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। और भी अर्थ समझने के लिए देख लिए कि जिनके शरीर की परछाई अर्थात ज्योति पड़ने से मन में आने वाले सारे पाप दूर हो जाते हैं, हृदय का अंधकार दूर हो जाता है और हृदय के अंदर प्रकाश जागृत हो जाता है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे भाषा तो ब्रज है, रस श्रृंगार एवं शांत है, गुण प्रसाद है और माधुर्य है। अलंकार में वो भव बाधा में श्लेष अलंकार है और जो है क्या ना हरित दुति में कई अर्थ निकलने हैं, इसलिए वहाँ भी शेष है। और अनुप्रास अलंकार तो है ही है, सब में रहता है और छंद दोहा है। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर को अकश किए शेखर शतचंद। चंद्रिकन माने चंद्रमाओं से और राजत माने सुशोभित होता है, अकश माने परछाई। तो मोर मुकुट की चंद्रिकन अर्थात मोर मुकुट कौन धारण करता है? भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर कि मोर मुकुट की चंद्रिकन यानी चंद्रमाओं की से अंकित मयूर के पंख यों राजत नंद, भगवान श्री कृष्ण जिसे धारण किए हैं, धारण करने से वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मनु शशि शेखर की अकस, मानो शंकर जी की, शेखर माने यहाँ पे शंकर जी की, अकस माने प्रतिबिंब परछाई, शंकर जी की से स्पर्धा यानी कंपटीशन जिसको कहते हैं,
करने के लिए शत चंद माने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। ध्यान से देखिए फिर से कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर चंद्रमाओं से अंकित देखिए मोर के पंख में चंद्रमा सा बना रहता है ना, वैसे ही चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों को धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शंकर जी से उनको स्पर्धा करना हो, कंपटीशन करना हो, करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। ठीक, जो मैंने काव्य सौंदर्य पहले वाले छंद में दोहे में बताया वही सब इसमें है। सोहत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैलित पर आतप पर प्रभात। अब देखिए जो ये है दूसरा दोहा, उसमें मनुष्य सी आ गया, तो मनु माने यहाँ उत्प्रेक्षालंकार, मनु मानहु जनु जनहु जानो इत्यादि से उत्प्रेक्षालंकार, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा है और इसमें भी आ गया मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात, तो यहाँ भी उत्प्रेक्षालंकार है। तो आप इसको देख लिए कि सलोने माने सुंदर और शैल माने पर्वत और आतप माने प्रकाश। तो अब देख लीजिए क्या होता है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम यानी श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर पीत माने पीतांबर, पट माने वस्त्र को धारण किया है, धारण कर ऐसे सुशोभित हो। श्याम सलोने गात, उनके सुंदर शरीर ऐसे सुशोभित हो रही है मानो नील मणि शैल यानी नील मणि के पर्वत पर, आतप पर प्रभात यानी प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हों, प्रकाश पड़ रहा हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। अधर धरत हरि कै परत ओठ डीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग सोती। इस छंद में देखिए अधर माने होता है होंठ, धरत माने रखते हैं, और होंठ ओंठ, डीठ माने दृष्ट, पट माने कपड़ा, और हरित बांस की बात इंद्रधनुष रंग होत। अब देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण के होंठों की सुंदरता की गई है, यानी एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुग्ध होकर राधा जी से कहती है, क्या कहती है कि श्री कृष्ण ने अपने अधर यानी होंठों पर धारण करते हैं किसको, बंसी को, उस पर ओंठ, डीठ माने दृष्टि यानी नेत्र, तथा पट माने वस्त्र, उनका वस्त्र कैसा है, पीला पीतांबर की ज्योति पड़ते ही वह हरित बांस माने हरे बांस की बांसुरी इंद्र धनुष के रंग की हो जाती है। क्योंकि अब देखिए भगवान श्री कृष्ण होठ में लालिमा लगी है, नेत्रों में काजल लगा हुआ है, पट पीतांबर है और हरे रंग की बांसुरी है, तो इस तरह उसमें सप्त रंग दिखने लगते हैं। भाव यह है कि होठों की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता यानी कालापन और पीतांबर, कपड़े की पीतांबर के साथ बांसुरी की हरितमा, हरापन मिलकर अनेक रंग धारण कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा सखी कह रही हैं। तो अधर धरत में यमक अलंकार है और रस तो श्रृंगार ही है। अब आगे देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अब अनुरागी माने प्रेमी, गति माने चाल, बूढ़े माने डूबता है, श्याम माने जानते हो कृष्ण होता है, काला होता है। तो या अनुरागी चित्त की यानी जिसके हृदय में प्रेम भरा हो, कहने का तात्पर्य है कि प्रेम से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। हृदय, चित्त माने हृदय, इसकी गति बड़ी विचित्र होती है, इसे कोई नहीं समझ सकता। और कहाँ ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, और यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है, त्यों त्यों उज्जवल होए,
उतना ही पवित्र और उज्जवल हो जाता है, अर्थात निष्पाप हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं रहता। अब आगे देखिए, तो लघु या मन सदन में हरिया में कहीं बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खूंटे ना कपट कपाट। अब देखिए बिहारी दास जी कहते हैं कि इस कपट को त्यागने पर ही मन में ईश्वर आ सकता है। यानी देख लीजिए कि बिहारी दास जी कहते हैं कि अपने या लघु या मन सदन, मन सदन माने मन रूपी घर में, मन रूपी घर में हरियामय कहीं बाट, भगवान किस रास्ते से आए, बाट माने रास्ता, बिकट जटे को लघु निपट, बिकट जटे माने दृढ़ता से बंद हो, जो लघु माने जब तक, और निपट माने सदा के लिए। यानी जब अपने मन के हृदय को हमेशा, मन रूपी हृदय का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दोगे तो भगवान किस रास्ते से आएंगे, है ना। कपट कपाट माने कपट रूपी दरवाज़ा। तो इसका सीधा सीधा अर्थ देखिए कि बिहारी दास जी कहते हैं कि दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ सदा के लिए नहीं खुल जाते, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएं। कहने का तात्पर्य है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलता तब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है। मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे। वैसे भी आपको मैंने पढ़ाया है कक्षा 9 में, सूरदास कबीरदास जी का है कि जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो उसमें ये बताया गया है कि हमारे अंदर मैं माने अहंकार, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जब तक है तब तक हरि नहीं आ सकता, और जब हरि है तब मैं नाई, और जब भगवान आ गया तो ये सब बातें हो ही नहीं सकती हैं। वही चीज़ बिहारी दास इसमें बताए हैं। जगत जनायो जही सकलु सो हरि जान्यु नाई, जो आँखिन सब देखिए आँखिन ना देखी जाय। जिस ईश्वर ने जगत जनायो जिह सकल, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जान्यु नहीं, और तुमने उस हरि को नहीं जाना। ये बात तो ऐसी हो रही है जो आँखिन सब देखिए, अरे जैसे आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी उन आंखों को अपनी आंखों से हम नहीं देख पाते। यानी हम आंखों से तो सब कुछ देख लेते हैं लेकिन अपनी आंखों को स्वयं नहीं देख पाते। उसी प्रकार कह रहे हैं कि बिहारी दास जी कि इस संसार को जनाने वाले प्रभु ने जो ज्ञान कराया उस भगवान को तो हम देख ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप माने जपना, माला माने फेरना, छाप माने चंदन, सरे माने सिद्ध होना, एको काम माने एक भी, मन कांचे माने कच्चे मन वाला, नाचे माने भटकता रहता है, सांचे राचे राम माने राम के प्रति सच्ची भक्ति हो जाना। तो भक्ति के मार्ग, बिहारी दास जी इसमें भक्ति के आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। जब मन में भगवान के प्रति प्रेम ही रहता है तो आडंबर का कोई स्थान नहीं होता। तो वही समझाने की बात कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में वाह आडंबर यानी दिखावा, यानी माला जपना, मन में माला माला जप रहे हो, राम राम कर रहे हो, देखने कोई सामने आ गया तो दांत पीस भी रहे हो, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यानी वाह आडंबर भक्ति में नहीं होना चाहिए। जैसे जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में ढेर सारी माला पहन लेना, अपनी प्रसिद्धि की में तरह तरह की तिलक लगाना, कभी टेढ़ा, कभी गोला, कभी लंबा, कभी पूरा माथ, आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होते। कैसे नहीं होते? जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा। कच्चा रहने का मतलब तुम भगवान के प्रति दृढ़ नहीं होगे। तुम्हारा मन पूजा करो तो कभी दिल्ली कभी लंदन भटकता रहेगा, तो तब तक जब तक मन व्यर्थ में नाचता रहेगा तब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में नहीं जाओगे। ठीक, अब ये जो संपूर्ण दोहा आपने भक्ति का पढ़ा, इस भक्ति के संपूर्ण दोहे में भाषा ब्रज है, रस शांत है, रस श्रृंगार है,
अलंकार अनुप्रास है, जहाँ पे मैंने मनहु जनहु जानो की इत्यादि सा बताया, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, छंद दोहा है। अब हम सब चलते हैं नीति के दोहे पर। दुराज प्रजानु को क्यों न बने दुख दुंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली माँ वस रविचंद। अब देखिए यहाँ नीति के दोहे हैं, बिहारी दास जी कहते हैं। तो इस नीति के दोहे में उनका विचार है कि दो राजाओं के राज्य में प्रजा को कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। दुसह माने असह, दुराज माने दो राजाओं के, ठीक है। दुख द्वंद्व माने दुखों के दोहरापन, अंधेरों माने अंधकार, मावस माने अमावस्या। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि दो राजाओं के असह राज्य में प्रजाजनों को दोहरा दुख क्यों ना बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही रात में मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं। अमावस्या में बहुत भयंकर अंधेरा हो जाता है। मावस माने अमावस्या। बसै बुराई जा सुतन ताही कौस अनुमान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटें ग्रह जपुदान। अब इस दोहे में दुष्ट व्यक्ति की स्थिति का चित्रण करते हुए रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, बसे बुराई जासु तन, तन माने शरीर, जिसके बुराई शरीर में बुराई बसती है, ताही कौ सम्मान, संसार में उसी का सम्मान होता है। कैसे? भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। भला खोटे ग्रह माने जो छोटे ग्रह होते हैं, भला ग्रह तो भला ही कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु जो खोटे ग्रह अर्थात कष्ट देने वाले होते हैं उन्हीं ग्रहों की शांति कराई जाती है, अर्थात जप दान आदि किए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की राशि में ग्रह पड़ गया तो जो सीधा साधा ग्रह है उसकी कोई शांति नहीं कराता, लेकिन जो इसे राहु केतु आदि आपकी राशि में बैठ जाएं तो लोग राहु की शांति, शनि का शांति आदि कराते हैं। वही ग्रह की बात कर रहे हैं हम, सौर मंडल के ग्रहों की बात इसमें नहीं कही जा रही है। तो इसमें आप देख लें काव्य सौंदर्य, इसमें भी भाषा ब्रज है, गुण प्रसाद है, अलंकार, इसमें दृष्टांत माने उदाहरण होता है, तो इसलिए उदाहरण दे के समझाया गया। अनुप्रास तो है ही, छंद दोहा है। अब आगे देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। नर माने मनुष्य है ना, और नल नीर माने फुहारे का पानी, नल नीर माने फुहारे का पानी, नल माने नल होता है ना, और नीर माने पर यानी नल का पानी, दोनों की एक ही गत होती है, ऐसा कह रहे। यानी नर माने मनुष्य और नल के पानी की स्थिति एक जैसी ही समझनी चाहिए। गत एक ही करिजोर, एक ही गत स्थिति समझनी चाहिए। कहने के तात्पर्य है कि नल का पानी जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ऊंचा चढ़ता जाता है, प्रेशर उसमें ज़्यादा आता है। उसी प्रकार जेतो नीचे हवे चले, जिस प्रकार जितना नीचे होकर चलता है उतना तेज बढ़ता, ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी नम्र होकर चलना चाहिए, वैसा विनम्रता का आचरण करना चाहिए, वह उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। ठीक, कहने का तात्पर्य जिस प्रकार नल का जितना नीचा चलाया जाता है पानी, उसका पानी उतना ही ऊपर की ओर उठता है। उसी से प्रकार मनुष्य का चरित्र है, वो जितना विनम्रता का भाव आपको दिखाएगा उतना ही आपके सामने सबके सामने दिखाएगा, उतना ही उसका सम्मान होगा। अब देखो, बढ़त बढ़त संपत्ति चलुन मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सूना फिरे घटे बरु समूल कुमिलाई। इस दोहे में बताया गया है कि धन पर मन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार तालाब में कमल होते हैं, संपत्ति सलिल, मन माने सरोज माने कमल, बढ़ी जाए, सलिल माने तालाब। तो जिस प्रकार तालाब में कमल होते हैं, उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो पानी के बढ़ने के साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति सलिल माने संपत्ति रूपी जल।
किंतु जब पानी उतरता है तो वह बढ़ी हुई नाल छोटी नहीं हो पाती, अपितु समूल नष्ट हो जाती है। फिर वहीं से वो टूट जाता है और कुम्हला जाता है। घटत घटत सु ना फिरे, घटे बरु समूल कुम्हला जाता है। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, दूसरे अर्थ में कि ऐसे ही मनुष्य की संपत्ति रूपी जल जब बढ़ती है तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, यानी उसके मन में और उत्साह होने लगता है कि हमको कितना और मिल जाए, कितना और मिल जाए। और संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की अभिलाषाएं, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, किंतु संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, यानी जब उसके जेब से पैसा या उसके कोष से पैसा समाप्त होने लगता है तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे ही आता है, अर्थात उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। अर्थात भले ही उसका समूल नष्ट हो जाए, उसकी अभिलाषाएं नहीं घटती हैं। जो चाहत चटक ना घटय, मिलो होई न मित, रज राजसु न छुआई, तो नेह चीकने चित्त। अब कवि बिहारी दास जी इस दोहे में अपने अनुभव यानी अपने मन की शुद्धता की शुद्ध करने की शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि चटक माने चमक, मित्र माने मित्र, रज माने धूल, राजस माने रजोगुण, नेह माने प्रेम, तेल दोनों होता है। हे मित्र, जो चाहत चटक ना घटय। हे मित्र, यदि अगर तुम चाहते कि तुम्हारे हृदय की चटकता अर्थात उज्ज्वलता कभी कम ना हो, तो मैलो होई नमित, तो वह मलिन न हो तो प्रेम रूपी तेल से नेह चीकने चित्र, प्रेम रूपी तेल से उस चित्र यानी हृदय को गर्व, क्रोध आदि को रजोगुणी धूल का स्पर्श मत होने दो, यानी बुराइयों को अपने पास मत आने दो। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई कोई भी वस्तु में धूल मैल आकर अपने आप चिपक जाती है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व, क्रोध आदि बुरी प्रवृत्तियों से गंदा मत होने दो। अतः आपके हृदय की शुद्धता रजोगुण में बदल जाएगी। ठीक, भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, श्लेष रूपक है, छंद दोहा है। अब बुराई जो तजय, जो चितु खरे डरात, जो निगलंकुमयंकुल की गनय लोग उत्पातु। अब इसमें बिहारी दास जी दुष्ट व्यक्ति की अचानक अपनी दुष्टता को छोड़ देता है, तब भी उससे उपद्रव की शंका बनी रहती है, लोग मन में डर करते हैं। इस दोहे में इसी को बताया गया है। बुरो माने बुरा आदमी, तजय माने त्याग दे, चित्त माने हृदय चित्त में, खरो माने अधिक, निकलंक माने निष्कलंक, मयंक माने चंद्रमा, और लक माने देखकर, गने माने गिनते मानते हैं, उत्पात माने उपद्रव। अब इसमें देखिए सीधे से यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयां छोड़ दे तो उससे भी लोगों के मन में शंका बनी रहती है, अर्थात डर बना रहता है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर अपशकुन की संभावना होने लगती है। कोई कहता चौथ का चांद मत देखना, कोई कहता द्वितीया का चांद मत देना। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में होने पर पृथ्वी पर उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात जब पूर्णिमा की चंद्रमा हो या अमावस का चंद्रमा हो, अमावस में चंद्रमा हमको दिखता नहीं है लेकिन चंद्रमा तो रहता है ना, तो समुद्र में अधिक ज्वार भाटाएं तेज से होने लगती हैं। वही बिहारी दास जी इसमें समझाने का प्रयत्न किए हैं कि दुष्ट व्यक्ति कितनी भी निश्चिता अपनी छोड़ दे, दुष्टता छोड़ दे, लेकिन लोग उससे डरते ही हैं। स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार, बाजी पर आए पानी परी, तू पच्छिन ना मार। स्वारथ माने स्वार्थ, विहंग माने पक्षी, और पानी माने हाथ। पानी माने हाथ होता है ना, तो यहीं पे पानी माने वहाँ पे हाथ की बात हो गई है।
यानी कवि कहता है कि दूसरे लोगों के बहकाव में आकर बहुत सारे लोग दुर्व्यवहार करने वाले बाज पक्षी की तरह हो जाते हैं। तो कवि यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है कि हे बाज यानी हे राजा, इन पक्षी अर्थात अपने छोटे छोटे राजाओं को मारने से ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होगा और ना ही यह सत्कर्म है, और ना ही ऐसा करने से तेरी मेहनत सफल होगी। अतः हे बाज, हे राजा, तू भली प्रकार विचार कर। इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर अपने साथी अर्थात अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर, किसी को मत मार। ये जो दोहा है ये शाहजहाँ के कहने पर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हिंदू नरेश माने हिंदू राजा का विरोध करने वाले राजा जयसिंह के लिए बिहारी दास ने अन्योक्ति अलंकार यानी अन्य युक्ति यानी अन्य उदाहरण देते हुए समझाया है। तो आप समझ लीजिए जितने नीत के दोहे हैं बेटा, सब लोग भाषा इसमें ब्रज लिखेंगे। रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार अन्योक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, छंद दोहा है। अब हम सब अगले पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और एक कक्षा हाई स्कूल का है, इसलिए बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।